क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो एक अच्छी खबर आई है टीम इंडिया के लिए, और टीम इंडिया टॉप 8 पर क्वालिफाई कर गई है वर्ल्ड कप T20 जो अमेरिका में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया, ऐसा ही सफ़र आपका रहे। तीनों के तीन मैच जीत गई है और सभी के सभी मैच जीतो और एक T20 वर्ल्ड कप विराट और रोहित शर्मा के लिए आप लाओ। टीम इंडिया को यही दुआ है। तो बात करना चाहूँगा इस मैच की, और ये वाला मैच भी वहीं पर हुआ, नाइटमेयर, जो बैटिंग के लिए नाइटमेयर पिचेस हैं और ग्राउंड है नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम। ये जो मैदान है ना, ये हमेशा बैट्समैन को हमेशा याद रहेगा ये मैच, ये मैदान, क्योंकि नाइटमेयर है। यहाँ पर आना डरावने सपने की तरह है बैट्समैन के लिए। अगर यहाँ पर कोई टूर्नामेंट भी खेला जाएगा तो वो अपने आप को ऑप्ट आउट कर लेंगे बैट्समैन की, मुझे इंजरी लगी, फलाना ढिमकाना है, बहाना लगा देंगे, क्योंकि इतना तगड़ा बॉलिंग के लिए हेवन है एक तरह से। तो टॉस हुआ, टॉस रोहित शर्मा ने, इंडिया ने जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया, जो अमूमन सभी टीमें करती हैं। और जो शुरुआत थी अमेरिका की, यूएसए की, बहुत ही ख़राब रही। सिंग किंग अर्शदीप ने अपने पहले ही ओवर में और पहली ही गेंद पर शान जहांगीर को LBW आउट कर दिया 0, और वहीं से आपकी विकेट पतन की शुरुआत हो गई। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी अर्शदीप सिंह ने। फॉर्म में वो वर्ल्ड कप में आ चुके हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इस मैच में भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने। बॉलिंग स्ट्रैटेजी उनके बाद में बताएंगे, पहले बैटिंग की बात करते हैं यूएसए की। शान जहांगीर 0 पर आउट हो गए, और भी गॉस भी फिर रन ना बना पाए, ठीक है ना उनके। फिर जोन्स भी इस बार नहीं चले, महत्वपूर्ण बल्लेबाज थे उनके। और एंड में 110 पर सिमट गई यूएसए की पारी, जिसमें से सबसे ज़्यादा बनाए ब्रैंडन टेलर ने रन बनाए, स्टीवन टेलर ने रन बनाए, 24 रन बनाए 30 गेंदों में। और एंड में नीतीश कुमार ने रन बनाए, 27 रन बनाए, सबसे ज़्यादा मात्र 23 गेंदों में। तो इन दोनों की बदौलत 110 रन पर बना पाई यूएसए की टीम। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो इंडिया ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की थी, स्पेशली अर्शदीप सिंह ने अपना करियर बेस्ट दिया है। 4 ओवर में मात्र 9 रन देकर 4 आउट किए हैं, बहुत ही तगड़ा कमर तोड़ दी यूएसए की। और फिर हार्दिक पांड्या, जो मैं कहता था ना तुर्क का इक्का साबित हो सकते हैं, एक्स फैक्टर, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में मात्र 14 रन कर 2 आउट किए। और इस बार सिराज और बुमराह नहीं चले, उन्होंने 4 ओवर में 25 रन दिए दोनों ने, और कोई भी आउट नहीं किया। अच्छे हैं, इकोनॉमिकल रहे, लेकिन बुमराह हम जानते हैं विकेटलेस बहुत ही कम जाते हैं, और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। 110 रन पर सिमट गई और 111 का टारगेट दिया इंडिया को। और इंडिया जब मैदान पर आई, रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो ओपनिंग शुरुआत बहुत ही खराब रही। विराट कोहली पहली ही गेंद पर सौरभ नेत्रवलकर की लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, वो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है, मीडियम पेस बॉलर है, उसकी शिकार हो गए। और कीपर ने एक बाहरी किनारा लगा बैट्समैन का, विराट कोहली का, और कीपर ने एक आसान सा कैच दिया, पहली ही बॉल पर आउट हो गए। फिर रोहित शर्मा भी चलते बने, वो सौरभ नेत्रवलकर की बॉल थी, वो क्रॉसिंग बॉल थी, फंसकर आ रही थी, और वो कैच आउट हो गए, वो भी आउट हो गए। रोहित शर्मा ही मात्र 3 रन पर आउट हो गए। फिर आए ऋषभ पंत ने थोड़ा सा संभाला, और लेकिन एंड में 18 रन बनाकर आउट हो गए 20 गेंदों पर। बॉल थोड़ी सी नीची रह गई, उनकी कोई गलती नहीं थी मेरे ख्याल से। ऋषभ पंत की अंदर आई थी, इन स्विंगिंग बॉल थी, लेकिन वो टप्पा ही नहीं पड़ा, अंदर नीचे ही रह गई बॉल, तो 18 रन पर आए। और फिर आए सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे अपने पहली 7 गेंद पर उन्होंने एक भी रन नहीं मारा था, फंसे लग रहे थे। और वहीं सूर्य कुमार यादव भी फंसे हुए लग रहे थे। लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी प्लान बी अपनाया इन्होंने, टीम इंडिया ने। हर एक बॉल पर लप्पे मारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और वैसा ही किया उन्होंने। हर एक बॉल में लप्पा नहीं मारा उन्होंने, शॉट नहीं खेला, अप्लाई किया टू द कंडीशन के हिसाब से, और 1-1, 2-2 रन मारे। और बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। शुरुआत में दोनों शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव दोनों अटक रहे थे, लेकिन उन्होंने कंडीशन और पिच के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया और 67 रन की बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी करी। अगर ये साझेदारी इन दोनों में से अगर कोई जल्दी आउट हो जाता तो ये खतरे की घंटी बज सकती थी, क्योंकि आपके टॉप 3 बल्लेबाज बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे और ये मैच फंस चुका था। और सौरभ नेत्रवलकर ने बहुत ही तगड़ी बॉलिंग करी। और ये सौरभ नेत्रवलकर को मैं एक तरह से करना चाहूँगा कि ये एक यूएसए की ओरेकल कंपनी एमएनसी में काम करते हैं, और पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं। और देख लीजिए आप क्या उन्होंने तोहफा पाया है। 2 वर्ल्ड क्लास और टॉप 2 जो कहते हैं वाइट बॉल क्रिकेटर, उनको विकेट ली है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया करियर का यही अचीवमेंट होगी। और दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट करके, और इंडिया ने बहुत ही आसानी से 110 का स्कोर पा लिया था, और टॉप 8 में अपनी पहुंच गई है, दरवाज़ा तोड़ के पहुंच गए। तीनों के 3 मैच जीते हैं, जिसमें आप वो बोलेंगे स्काई के 50 रन मारे उन्होंने 49 गेंदों में, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के थे। वहीं पर शिवम दुबे ने 31 रन 35 गेंदों पर, इसमें 1 चौका और 1 छक्का था।
हाँ, अब ये तीनों के तीनों मैच देख लीजिए, रोहित और विराट का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर और एंड में सब अच्छा चला है, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है इंडिया के लिए। अब टॉप 8 पर हैं, नज़रें हैं सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल में। तो पड़ाव थोड़ा सा रह गया, नॉकआउट आने वाले हैं, आ जाएंगे आगे वाले मैच में, तो उम्मीद है कि जीते। तब तक के लिए मेरे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।